दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का फर्जीवाड़ा इस कदर खुला कि पूरी दुनिया में उनकी थू थू हो रही है। दुनिया के लोग कह रहे हैं कि यह पहला देश है जो हार कर भी जश्न मना रहा है। ये सबने देखा कि भारत ने किस तरह से वहां ताबड़तोड़ हमले किए, 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, 11 उनके एयरबेस को ध्वस्त कर दिया और उसके बाद भी वो भंगड़ा पा रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि ये वो देश है जो फर्जी आधार पर यह बना था, क्योंकि भारत के साथ धोखा करके बने थे कि सही है, हम तो धर्म के आधार पर अलग देश चाहते हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते। और आज वही भारत में इंटरफेयर कर रहे हैं। और इस समय शहबाज शरीफ का मजाक जो उड़ रहा है वो मुद्दा है आर्मी चीफ जो मुनीर है, उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया और बात क्या बताई गई कि हमने युद्ध जीत लिया। और जो ये हमारे सेना का अध्यक्ष है आसिफ मुनीर, इन्होंने बड़ा तगड़ा एक्शन लिया पाकिस्तान ने और भारत के 5 फाइटर जेट गिरा दिए, 11 हवाई अड्डे उड़ा दिए। हमारे जो पटना है वहां कोई पोर्ट नहीं है, लेकिन वहां भी पोर्ट उड़ा दिया और एक गुड़गांव का भी पोर्ट उड़ा दिया। बताओ, गुड़गांव में कहीं समुद्र है, लेकिन इन्होंने उड़ा दिया। यानी कुल मिलाकर फर्जीवाड़ा, सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज, पत्रकारों पे बंदिश और भारत का जो मीडिया है उसको बैन करके एक इन्होंने जो फर्जी गुब्बारे में हवा भरी, उसका नतीजा है कि इनको यह दिख रहा था कि कुछ तो दिखाना है। और उसके बाद जो असंतोष फैला, वहां ये आवाजें उठ रही थी जब ये बार बार पाकिस्तान पिट रहा था और हमने कुछ ही घंटों में हमारी सेना ने जो करतब करके दिखाया, उसके बाद सवाल उठ रहा था कि आसिफ मुनीर आखिरकार कैसा जनरल है। ना इसके पास कोई इंफॉर्मेशन है, ना इनकी कोई इंटेलिजेंस है, ना इनकी सेना तैयार है और हालत यह है कि ये खुद जो है बंकर में छुप गया है। ऐसा एक सेना अध्यक्ष बंकर में छुपा है, वो सैनिकों को क्या मनोबल उनका बढ़ाएगा। और इसलिए मजाक उड़ रहा था, लोग कह रहे थे कभी भी गिरफ्तार हो सकता है, सवाल उठ रहे थे कि आंदोलन खड़े हो जाएंगे। इस सबको शांत करने के लिए एक सोची समझी रणनीति के तहत एक फॉर्मूला तैयार किया गया, गठबंधन तैयार किया गया, जिसमें आसिफ मुनीर को फील्ड मार्शल का पद दे दिया गया, जो इतिहास में दूसरा है। पाकिस्तान के इतिहास में पहले आपको पता है अयूब खान को दिया गया था, और वो अयूब खान भी कैसे फील्ड मार्शल का पद उन्होंने लिया था, पहले तख्ता पलट किया 1958 में, तख्ता पलट करके फिर वो राष्ट्रपति बने और राष्ट्रपति बनके खुद को ही उन्होंने इनाम दे दिया। अब आप समझ लो इस तरह का काम करते हैं।